दिखाई नहीं देता। जिंदगी भर मंदिरों में भटकते रहते हैं परंतु दिखाई नहीं दे पाता, विक्षिप्त चित्त होता है। यहां चित्त विक्षिप्त होता है, भगवान को देखता है परंतु दिखाई नहीं दे पाता है, विक्षिप्त चित्त है। भगवान की श्रद्धा बड़ी अच्छी होती है, सिद्धियां प्राप्त करता है, चमत्कार प्राप्त करता है, सब कुछ होता है परंतु ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो पाती। मैं कहता हूं कि एक बात ख्याल करना, जब तक सिद्धियां प्राप्त होती हैं तब तक हम कमजोर हैं, सिद्धियां प्राप्त करोगे तब तक हम कमजोर रहोगे। सिद्धि प्राप्त होना चाहिए परंतु सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां परमात्मा के दूर रहता है। रिद्धि सिद्धि निधि अवघीच उपाधि जव त्या परमानंदी मन नाही। अर्थात रिद्धि सिद्धि यहां जब तक प्राप्त होती है तब तक परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। जब त्या परमानंदी मन नहीं, जब तक परमानंद में आप विलीन नहीं होते तब तक सिद्धियां चमत्कार सब कुछ चलेगा, परंतु परमात्मा में जब विलीन हो जाओगे तब सिद्धियां विधियां कुछ नहीं रहेंगी। कोई सिद्धियां नहीं रहती। इस प्रकार जितने चमत्कार होते हैं ये चित्त के अंदर सब चमत्कार होते हैं। किस किस प्रकार के चमत्कार हैं ये आगे कहूंगा। कैवल्य अवस्था जब होती है ये अंतिम साधन है, तब ये जितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं हम विक्षिप्तता में प्राप्त करते हैं, विक्षिप्तता में। अब विचार कीजिए, विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया तब कोई उसने ब्रह्म प्राप्ति कर ली? ब्रह्म प्राप्ति करी क्या उसने? कहीं बिल्कुल नहीं। नया स्वर्ग बनाया विश्वामित्र ने, हम तो छोटी मोटी चीजें करते हैं, नया स्वर्ग बनाया फिर भी उसे ब्रह्म प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वह ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाया। वशिष्ठ कहते थे कि ब्रह्म तू नहीं है, तू ब्रह्म ऋषि नहीं है, तू राज ऋषि है, तू ब्रह्म ऋषि नहीं है। तब उसने बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे पास, मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं। भाई तू ब्रह्म ऋषि नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप का जैसे हुआ है तब तक तू ब्रह्म ऋषि नहीं है। उसने कहा कि यही वशिष्ठ मुनि बहुत सताता है। सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा योगी हूं, बहुत बड़ा समाज चमत्कार करता हूं, मैंने स्वर्ग बनाया, मैंने ये बनाया वो बनाया, परंतु मुझे ब्रह्म जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं। तब उसने क्या किया? उसके 100 पुत्र मार दिए। किसके? विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र 100 बेटे मार दिए। अरुंधति बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि सोचो, कोई चिंता मत करो, जो आया है वैसा जाएगा। आया वैसा जाएगा। राजा रंक फकीर, कितने सिंहासन चढ़े, कितने पड़े पांव पड़े जंजीर, जो जाएगा जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तब वे अपने दुख को झेल गए, दुख को झेल गए। तब विश्वामित्र को बड़ा ही चमत्कार लगा, 100 बेटे मार दिए, फिर मुझे कोई वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं। उसने कहा कि एक वशिष्ठ जी को मार देते हैं तब मेरा रास्ता ठीक हो जाएगा। वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसने क्या किया? अपनी तलवार ली, तलवार लेकर वहां पर जैसे ही उसके झोपड़े के पास आया, अरुंधति और वशिष्ठ जी दोनों बातें कर रहे थे। आज कितना आनंद आ रहा है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अरुंधति कहती है कि कितना आनंद है, कितना सुगंध हो रहा है, किस प्रकार। उसने कहा कि नहीं, कोई तो भी ब्रह्म ऋषि आया होगा। कौन कहता है? वशिष्ठ जी कहते हैं ये ब्रह्म ऋषि ही का ही चमत्कार होता है। तो उसने कहा कि मेरे पीछे कहता है कि ब्रह्म ऋषि आया है और सामने नहीं कहता है कि ब्रह्म ऋषि। कहा कि बड़ा, ये तो कहता है कि चमत्कार आ रहा है,
मेरे पास सब कुछ साधन हो रहे हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहा है। तब उसने कहा कि देखो, कोई ना कोई सबसे बड़ा विजेता आया होगा, शक्तिवान पूर्ण परमेश्वर आया होगा, पूर्ण ब्रह्म प्राप्त हुआ होगा। उसने अपनी तलवार फेंक दी। वशिष्ठ विश्वामित्र ने अपनी तलवार फेंक दी। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बड़ी गलती कर रहा हूं, मैंने 100 बेटे बच्चे को मार दिए, मैं वशिष्ठ जी को मार रहा था। मैं तो जानता हूं कि ये ब्रह्म ऋषि है, परंतु मैं कहते नहीं है वशिष्ठ जी, मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते हैं। क्या हुआ, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते तो क्या बिगड़ता है? अगर मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कह दिया तो मेरा क्या बिगड़ता है? उसने तलवार फेंक दी। उसने कहा कि मुझे प्रणाम, मुझे क्षमा करो। विश्वामित्र ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई क्यों दुखी हो रहे हो? आप मुझे दुखी तो कर रहे हैं, आप मेरे पीछे कहते हैं कोई ब्रह्म ऋषि आया होगा, तो ब्रह्म ऋषि ही हो, तब आप सामने राजा दशरथ के सामने क्यों नहीं कहते? उसने कहा कि ये दशरथ के सामने कहने की बात नहीं है, ये दशरथ के सामने कहने की बात नहीं, ये अपने अभिमान, खुद के अपने गर्व की बात है कि ये ब्रह्म ऋषि ही आया है। कि सबके कहने से क्या होता है? हर व्यक्ति के सामने कहने से कोई बात ठीक होगी क्या? कोई फायदा नहीं। अगर मेरे पास में कोई हीरा है और मैं सबको बतलाता हूं तो वो हीरा आपके पास रहेगा? हीरा नहीं रहेगा। पारस आपको मिल गया है, पारस मिल गया, आप बताते फिर देखो पारस मिल गया, पारस मिल गया, आपके पारस का विनाश हो जाएगा, पारस आपके पास में नहीं रह सकता है। उसने कहा कि महाराज आप तो मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं। हाँ, आप तो ब्रह्म ऋषि ही हो, मैंने आपके 100 बेटे मार दिए, तो उसमें क्या हुआ? इस प्रकार जब ये ब्रह्म ऋषि जान गया कि मैं ब्रह्म ऋषि ही हूं, तब उसने अपना क्रोध नष्ट कर दिया। तब वह ब्रह्म ऋषि जानकर ब्रह्म ऋषि जान गया, ब्रह्म ऋषि की अवस्था में वहां स्वरूपमान हो गया। इसी प्रकार जो होते हैं, यह विक्षिप्त दशा होती है। विक्षिप्त दशा, हम ब्रह्म के स्वरूप को जानते हैं परंतु हम जानते नहीं, जानते हैं परंतु जानते नहीं। हमारे अंदर ब्रह्म स्वरूप है ही कि नहीं? ऐसा नहीं है, मनुष्य ब्रह्म स्वरूप है ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें ब्रह्म स्वरूप नहीं है। चींटी के अंदर भी ब्रह्म स्वरूप है ही। आई बात समझ में? हर चीज में ब्रह्म स्वरूप है, सब में ब्रह्म स्वरूप है ही। पार ब्रह्म परमात्मा सब नूरों के नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। परमात्मा सब जगह पूर्ण है। और फिर ये बात समझ जाता है, विक्षिप्त चित्त के आगे वहां जो होता है एकाग्रता में प्रवेश करता है। एकाग्र चित्त में प्रवेश अर्थात उसका एकाग्रता, जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक साधना नहीं हो पाती है। हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता है। ध्यान क्यों नहीं लगता है? आपकी एकाग्रता नहीं है, आपका मन भटक रहा है। भटक मुआ भेदी बिना कौन बतावे धाम, चलते चलते जुग गयो पांव कोस पर गाम। आपकी एकाग्रता नहीं है। हमारे अंदर एकाग्रता न होने के कारण हम भटकते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। यही कारण है। क्यों नहीं दिखता है? दिख क्यों नहीं रहा है? यही कारण है कि जब तक हम एकाग्रता में नहीं जाते तब तक हमारा स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाता। हाँ, आप कहते हैं हमारा ध्यान लगा दो, ध्यान लगा दो। पागल हो गए। अरे बाबा, तू पहले एकाग्रता को उसके अंदर धारणा कर। एकाग्रता तू कर, जब तक तुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तेरी एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक गुरु क्या कर सकता है? गुरु क्या कर सकता है? गुरु कुछ नहीं कर सकता। कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता।
जब एकाग्रता हो जाएगी शिष्य के अंदर, तब वह अपने स्वरूप को देख पाएगा। एकाग्रता के बिना कोई भी प्राप्ति नहीं है। हम कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, मेरे साइकिल है, घर है, मकान है, सब कुछ देख रहा हूं, परंतु उस ब्रह्म को नहीं देख पाते। ब्रह्म दिखाई नहीं दे पाता है, एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता न होने के कारण ब्रह्म का स्वरूप दिखाई नहीं दे पाता। वह आपके अंदर ही है ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप आपके ही अंदर है, परंतु जब तक हम उसे एकाग्रता में नहीं धारणा करते, तब तक वह दिखाई नहीं देता। तब का कारण क्या है? तब तक जो कारण होता है, रजोगुण तमोगुण, ये उसका विनाश हो जाता है। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, फिर सत्वगुण उसमें धारण हो जाता है। तो काम म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशी। जब तक सात्विकता नहीं आती है, तब तक वह प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और जब तक सात्विकता नहीं बढ़ती, सात्विकता के भी आगे शुद्ध सात्विकता है। क्या होती है? शुद्ध सात्विकता। हमारे अंदर सात्विक जो होता है, हम कहते हैं कि हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते, ठीक है, आपके अंदर सात्विकता है, परंतु शुद्ध सात्विकता नहीं है। शुद्ध सात्विकता नहीं है। शुद्ध सात्विकता एक बहुत बड़ी बात है। यह जो होती है, रजोगुण तमोगुण के नाश होने के बाद शुद्ध सात्विकता आती है। शुद्ध सात्विकता अपने अंदर प्रवेश करती है। और जब तक हम एकाग्र नहीं हो पाते, तब तक कोई भी दर्शन नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता। अभी बहुत से साधक जो होते हैं, उन्हें दिखाई देता है, बहुत से साधकों को दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? जब तक, जहां तक उसकी आंख जाएगी, जब तक उतना दिखाई देगा। जब तक आपकी आंख दृष्टि जो है, तब तक वो दिखाई देगा। उसके आगे का कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं। उसके आगे और अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ये शुद्ध सात्विकता, शुद्ध सात्विकता की अवस्था प्राप्त होती है। और ये एकाग्रता के कारण ही होती है। एकाग्रता जब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आती, तब तक हम परमात्मा को देख नहीं पाते। तब तक हम परमात्मा को देख नहीं पाते। देख पाते हैं कि अर्थात तो वो हमें प्राप्त हो जाता है क्या? सोचने की बात है। देख रहे हैं कि पा रहे हैं? देख रहे हैं। परमात्मा को देख रहे हैं। देखना भी बहुत बड़ी बात है। देखना ही बहुत बड़ी बात है। दिख जाएगा तो फिर प्राप्त भी हो जाएगा। दिख जाएगा तब प्राप्त भी हो जाएगा, परंतु देखना बहुत बड़ी बात है। आपको स्वरूप देखेगा, आप स्वरूप को देखेंगे, बिल्कुल स्वरूप देखेगा आपको, परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। कोटि भानु जहां करे उजियारी, लखे तेज वहां सुख हो भारी। अनंत अनंत सूर्य प्रकाश दिखाई देते हैं, अनंत अनंत स्वरूप दिखाई देता है। जब हम एकाग्रता में प्रवेश करते हैं, आपको शरीर, आपका शरीर जलने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर जल रहा है। ये जलने का कारण क्या होता है? क्या आपका शरीर जल रहा है? नहीं, आपका शरीर नहीं जल रहा है, वे विकार जल रहे हैं। वो जो बीमारियां हैं हमारे शरीर की, वो नष्ट कर रही है।
उन बीमारियों को नष्ट करने के बाद हम शुद्ध सात्विकता में प्रवेश करते हैं। मुक्तानंद जी एक बार अपनी सुकी की कुटिया के अंदर, जो शिरडी के साईं बाबा उनके आगे सुकी नाम का गांव है, उस गांव के पास में कुटिया के अंदर साधना कर रहे थे। साधना करते करते उन्हें बड़ा अजीब एहसास हुआ। उसने कहा कि बहुत कठिन बात है भगवान, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तब मुक्तानंद जी गुरु को याद कर रहे हैं। उसने कहा कि भगवान आप मुझे बचा लो। और बात यह हो गई, ऐसी साधना आती है, ये साधना आती ही है जब तक ऊर्ध्वरेता हमारे अंदर नहीं होता है, जब तक ये साधना आती ही है। हम ऊर्ध्वरेता जब प्रवेश करते हैं, ऊर्ध्वरेता जब हमारा शरीर के अंदर ऊर्ध्वरेज हमारे शरीर में ऊपर की तरफ जाता है, जब तक हम ये साधना में विलीन रहते हैं, तब क्या हुआ, मुक्तानंद जी ने कभी कोई प्रकार की स्त्री का कोई विचार नहीं किया। मुक्तानंद जी ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी। उसने कहा कि बड़ी कठिन बात है। चित्त शक्ति विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें पढ़ना, चित्त शक्ति विलास मुक्तानंद जी का बहुत बड़ा ग्रंथ है। बात यह हुई कि उसे ऐसा डर लगने लग गया। उसने कहा कि भगवान तो बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है, मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूं कि भगवान ये क्यों हो रहा है। काम वासना जागृत हो गई। उसने कहा कि अब तो भागना ही बहुत जरूरी है। काम वासना बड़ी तीव्रता से, उसने कहा कि भागना जरूरी है। कहां जाएं, कहां जाएं। जैसे वो शिरडी से सीधा नशीराबाद आए। कहां पर? नशीराबाद, झिपरू अन्ना, झिपरू अन्ना के पास आए। कहा कि बहुत बड़ा संबंध है, उनके वो गुरु ही माने थे। उन्होंने कहा कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो। कहा कि गुरुदेव मुझे बहुत परेशानी हो रही है। एक लड़की आती है और मैं उसे देखकर बड़ा घबराता हूं। बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ा ही विचित्र मुझे दशा हो जाती है। उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यहां पर आओ। मुक्तानंद जी सामने आए और झिपरू अन्ना ने क्या किया? झिपरू अन्ना ने सिर्फ अपनी जबान, जीभ लेकर उसके तालू को स्पर्श किया। किसे? मुक्तानंद के पास में उसको स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, पूर्ण शरीर बिल्कुल शांत हो गया, शांत हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव ये क्या कारण है? उसने कहा कि दूसरा कुछ नहीं, तुम्हारे ऊर्ध्वरेता होने की जो कारण अवस्था है, यही उत्थान, इसी के कारण तुम प्रवेश कर सकते हो। देखिए एक बात ख्याल करें, ऊर्ध्वरेता जब तक हम शरीर के अंदर वीर्य शरीर में ऊपर की तरफ नहीं उठाते, ओज शक्ति, तब तक हम इसका विनाश करते रहते हैं। अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी हम ऊपर की तरफ जाते हैं जब ब्रह्मानंद स्वरूप प्राप्त करते हैं। और जब हम कामातुर होते हैं तब हम उसे अधोमुखी करते हैं। उससे संसार का कार्य होता है, पुत्र वगैरह जन्म होते हैं। और यही अवस्था मुक्तानंद जी को बड़ी परेशान हो रही थी। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे आप बचा लो। और तब झिपरू अन्ना ने उन्हें बचाया। इसका ही कारण यह होता है कि शरीर में हजारों प्रकार के विकार हमारे अंदर आते ही रहते हैं, हजारों विकार आते हैं।
और हजारों विकारों को जीतना ही सबसे बड़ी एकाग्रता है। अगर हम जरा सी एकाग्रता छोड़ते हैं तब उस वक्त हमारी पूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है, हमारी पूर्ण शक्ति नष्ट होती है। और जब हम एकाग्रता धारण करते हैं तब हमारे अंदर शक्तियां अपने अंदर प्राप्त होती रहती हैं। हमारे शरीर में शक्तियां जो होती हैं वे प्राप्त हमारे अंदर से प्राप्त होती हैं। बाहर से पूरी शक्तियां आपके अंदर हैं, बाहर का पूर्ण साधन आप शक्ति चला सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अंदर की शक्ति जो होती है वो शक्ति को हम देख नहीं पाते। और यही योग का शासन है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नाम की। निरुद्ध वृत्ति ऐसी होती है कि इसमें पूर्ण ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं, मुझे कोई प्रकार की चिंता नहीं है। ऐसी भूमिका, इसके बाद में कैवल्य अवस्था होती है। निरुद्ध भूमिका कोई सद्गुरुओं के अंदर होती है, समस्त सद्गुरुओं के पास नहीं है, कोई सद्गुरुओं के पास होती है, सबके पास नहीं। और इसका कारण यह है कि यहां सद्गुरु अनंत जन्मों के अंदर बार बार अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। आएगा फिर शरीर में, कितने दिन रह ले न्यारा, फिर से शरीर में आएगा। निरुद्ध भूमिका। और फिर वहां अवस्था, जब तक वहां कैवल्य अवस्था में नहीं जाता, कैवल्य अवस्था में नहीं जाता, तब तक वो संसार से न्यारा नहीं हो पाता। अब जो अलग अलग गुरुओं की इच्छा होती है वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे संसार में रहना है। ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया? ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया? संसार में ही रहे। संत तुकाराम ने क्या किया? वैकुंठ के पास गए, फिर भी संसार में उसे आना ही पड़ा। नीलोबा के लिए, बहनाबाई के लिए आना ही पड़ा उसे। ऐसे प्रकार सद्गुरुओं को भी आना ही पड़ता है। और यह अवस्था निरुद्ध अवस्था होती है। कैवल्य अवस्था में कुछ नहीं, वह महंत पूर्ण परब्रह्म बन जाता है। फिर वह संसार में कुछ भी संबंध नहीं रखता है। वह इस संसार में बार बार आते रहते हैं, आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। और जो इस संसार से न्यारे होना चाहते हैं तब वह केवली हो जाते हैं। ये बाद में कहूंगा मैं बातें। तब इस प्रकार के चित्त की वृत्तियां होती हैं। इस प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, ये समस्त वृत्तियां, ये समस्त संसार जो होता है, ये संसार के अंदर निर्विज समाधि के अंदर ये प्रवेश करता है। अर्थात निरुद्ध अवस्था में निर्विज समाधि, यहां तक वो प्रवेश कर पाता है। अंतर्मन के बाद में उसे संस्कार, सिर्फ संस्कार रहते हैं, कुछ नहीं। संसार में सिर्फ संस्कारों के कारण वह रहता है। अब देखिए, मैंने कहा था रामकृष्ण परमहंस जो थे, एक बार रामकृष्ण परमहंस, उन्हें बार बार भूख लगती थी। रामकृष्ण परमहंस बार बार भूख लगती थी और कहते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। दोपहर में भी खाना, रात में भी खाना, रात के 2 बजे भी खाना, 3 बजे भी खाना। उसने कहा कि क्यों महाराज, आप क्यों खाते हो? उसने कहा कि मुझे बताने की बात नहीं है, ये बात मुझे बहुत जरूरी है।
आप खाना क्यों खाते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार, 6 बार खाते हो, कारण क्या है? उसने कहा कि देखो, आप ये बात समझ नहीं पाओगे, नहीं, आपको कहना ही पड़ेगा। उसने कहा कि भाई, जब तक मैं संसार में बंधा हूं, इस संसार में बंधा हुआ हूं किसी न किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए, और नहीं तो मैं संसार से परमहंस अवस्था में हूं, मैं परमहंस अवस्था में हूं, और मैं इसी वक्त संसार में केवल अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाऊंगा। उसने कहा कि ये कैसा है? यही कारण है, रामकृष्ण परमहंस 5 बार, 6 बार खाना खाते थे, क्योंकि उन्हें बार बार भोजन करने की इच्छा। वे भोजन करते नहीं थे, खाना पड़ता था, बार बार भोजन करना पड़ता था। उसने कहा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तब तक, जब तक खाना खाऊंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब मैं भोजन बंद कर दूंगा तब मैं परमहंस अवस्था में प्राप्त हो जाऊंगा, मैं परमहंस अवस्था में प्राप्त हो जाऊंगा। तब इसी कारण यह जो अवस्था होती है, निरुद्ध अवस्था, इस अवस्था में रहने वाले बहुत से लोग अपने तत्वों को संभाल के रखते हैं। कोई भी साधन हो, कोई भी साधन, वो उस चीज से बंधे हुए रहते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई साधन रहता है, हर व्यक्ति के लिए। जब तक वो निरुद्ध अवस्था में नहीं रहता है तब तक, निरुद्ध अवस्था के बाद में फिर केवल अवस्था हो जाती है। तब तक हमारे शरीर के अंदर, निरुद्ध अवस्था के बाद में हमारे अंदर केवल अवस्था होती है। तब इस प्रकार के मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे शरीर में होती हैं। और 5 प्रकार की वृत्तियां जो होती हैं, इसके कारण पूरा संसार में बंधा ही रहता है, पूर्ण संसार को त्याग नहीं पाता है। पूर्ण संसार में कोई भी गुरु जब तक वो उस निरुद्ध अवस्था के परे नहीं जाता तब तक वह उसमें बंधा ही रहता है। अब ये बात 30वें श्लोक में कही है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तथा दृष्टा रूप में वह अवस्थित रहता है। चित्त की वृत्तियां जब जीत लेता है, पूर्ण वृत्तियां, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये जीतने के बाद वह उससे अलग अवस्था में प्राप्त होता है। शांत, घोर, मूढ़, ये प्रकार की 3 अवस्था प्राप्त होती हैं। शांत अवस्था, घोर अवस्था और मूढ़ अवस्था। और ये 3 प्रकार की अवस्था जो होती हैं, ये इसके लिए संसार पूर्ण बंधन कारक होता है। स्वरूप देखता है परंतु वह इसमें बंधा हुआ रहता है, स्वरूप के अंदर बंधा हुआ रहता है, संसार से बंधा हुआ रहता है। जब तक वह इनके परे नहीं निकलता है तब तक वह संसार से बंधा ही रहता है। शांत, घोर और प्रकार की जो वृत्ति होती है, मूढ़ वृत्ति, ये प्रकार की 3 प्रकार की वृत्तियों के अंदर शांत वृत्ति जैसी होती है, कोई सन्यासी होते हैं, भगवान के स्वरूप में विलीन होते हैं, शांत वृत्ति रहती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। घोर वृत्ति, ऐसे ऐसी वृत्तियां होती हैं। अब देखिए, अघोरी नाम के साधु होते हैं, साधु, अघोरी नाम के साधु, वो साधु ही होते हैं, वो साधु नहीं ऐसा नहीं होता है, परंतु वो अघोर वृत्तियां रहती है। घोर वृत्ति के अंदर मरे हुए मुर्दों का मांस खाने के कारण, जो मांस भक्षण करते हैं, दूसरे प्राणियों का तो मांस नहीं है, मनुष्य का प्राणी, मनुष्य प्राणी का मांस भी वो खाते हैं। घोर वृत्ति होती है, इसीलिए वो अघोर अवस्था के अंदर रहते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप के अंदर विलीन होते हैं, परंतु अघोर अवस्था में। क्यों, किस कारण?
कि जब तक वो उस अघोर अवस्था में नहीं रहते तब तक, अगर अवस्था में नहीं रहेंगे तब वो उसे मुक्त हो जाएंगे। तब वे कहते हैं कि संसार में हमें रहना है, संसार में हमें रहना है, इसके लिए ये वृत्तियां करनी ही पड़ती हैं, ये वृत्तियां करनी ही पड़ती हैं। और प्रकार की जितनी वृत्तियां, शांत वृत्ति के बहुत से लोग होते हैं। हाँ, शांत वृत्ति के कैसे लोग होते हैं? शांत वृत्ति के लोग होते हैं, भगवान के स्वरूप के अंदर विलीन रहते हैं। और अघोर वृत्ति के भी लोग भगवान में विलीन होते हैं, परंतु वो अवस्था के अंदर जैसे जैसे उस अवस्था के एकाग्रता में पास होते हैं, एकाग्रता में संवेग, जैसे उस अवस्था के अंदर एकाग्रता में प्रवेश होते हैं, तब तक तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब तक वो स्वरूप का पूर्ण प्राप्ति नहीं करते तब तक वह उसके अंदर उस स्वरूप में अवस्थित रहता है, उस स्वरूप के विलीन उसके अंदर ही रहता है। अब इसके बाद में चौथा, वृत्ति सार रूपे मित्रत्व। चौथा जो श्लोक है, निरोध व्यतिरिक्त अवस्था के अंदर, जो निरोध व्यतिरिक्त अवस्था के अंदर जो दृष्टा चित्त की वृत्तियों की स्वरूपता प्राप्त करता है, उसे वह कहते हैं वृत्ति सार रूप मित्रत्व। वृत्तियों के सार में जो एकाग्रता रखते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इस प्रकार की अवस्था में वह उसके अंदर एकाग्रता के अंदर रहते हैं। और जब तक वह उसके परे नहीं जाता है तब तक वह उसे मुक्त हो नहीं पाता। और ये जो अवस्था होते हैं, पूर्ण अवस्था, शुद्ध स्वरूप के अंदर ये अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था हमारे स्वरूप में प्राप्त होती है। और यह अवस्था कितनी प्रकार की होती है? वृत्तिया पंचतव्य क्लिष्टा क्लिष्टा। पांचवा श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वृत्तिया पंचतैल क्लिष्टा क्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम की वृत्तियां, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और ये वृत्तियां हमारे शरीर में रहती हैं तो भी उसका स्वरूप का, उसके कोई स्वरूप का कोई बंधन नहीं है, परंतु ये वृत्तियां हमारे अंदर होती ही हैं। ये वृत्तियां हमारे अंदर होती ही हैं। किस प्रकार की वृत्तियां होती हैं? ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ये किस प्रकार की वृत्तियां होती हैं? और ये वृत्तियों का सबसे बड़ा साधन जो हम करते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, उसके पार जो अवस्था होती है, जो पार अवस्था, वृत्तियों के उदय के लिए जो व्युत्थान के पास, व्युत्थान जो होता है, वृत्तियों का मतलब हमारे अंदर प्राप्त होना, व्युत्थान का मतलब उसका विनाश करना। हमारे अंदर वृत्तियां होती हैं और उसका विनाश करना, ये जो अवस्था होती है, उन वृत्तियों को उदय के बाद में उत्थान, उसका विनाश करना। अर्थात ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। किस प्रकार की? ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो 6ठे श्लोक में कहते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये बहुत बड़ा विस्तार है इसके अंदर। 5 प्रकार की वृत्तियां, जितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं, हमारे शरीर की 5 वृत्तियां जो होती हैं, ये पूर्ण संसार के अंदर एकाग्रता के अंदर कार्य होती हैं। जब प्रमाण, हम किसी चीज को, प्रमाण है क्या? नहीं। किसी चीज का प्रमाण हम मानते हैं, किसी चीज का प्रमाण, बार बार टीवी के ऊपर एक जाहिरात होती है, सबूत है क्या? सबूत का मतलब प्रमाण। हाँ, सबूत है क्या? नहीं, सबूत नहीं है। सबूत है क्या अर्थात प्रमाण है क्या? और प्रमाण जब तक नहीं है तब तक कोई प्रकार की अवस्था प्राप्त नहीं होती। और दूसरा विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जब तक हम प्रमाणित नहीं कर पाते, अब देखिए, एक दूर हमने किसी चीज का देख लिया, एक किसी चीज को देख लिया, वहां पर
धुआं निकल रहा है, एक चीज का धुआं निकल रहा है। हम एक पहाड़ी के पीछे हम देखते हैं और पहाड़ी के उस तरफ से धुआं निकलता है। धुआं किस चीज का होगा? खाना पकाने का होगा, चूल्हे का होगा, कहीं किसी की चिता जल रही होगी उसका होगा, अलग अलग प्रकार का धुआं। धुआं किस चीज का है? कोई प्रमाण दो। प्रमाण जब तक नहीं होता तब तक हमारी कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। दूसरा जो होता है प्रमाण, जो होता है, अब हम ब्रह्मस्वरूप है, आप देखते हैं ब्रह्मस्वरूप को? नहीं, मैंने देखा नहीं, और कहते हैं कि मैंने देखा है। प्रमाण है, प्रमाण बतलाओ। कोई कहते हैं, अंधश्रद्धा वाले तो कहते हैं कि 10 लाख रुपए में बख्शिश दूंगा, कोई ब्रह्म को बतला दे। 50 लाख बख्शिश दूंगा, कोई ब्रह्म को बता दे। प्रमाण बतलाओ। वो प्रमाण देखते हैं, परंतु प्रमाण से ये चीज सिद्ध नहीं हो पाती। और दूसरा जो होता है विपर्य, विकल्प और निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं पूर्ण संसार के अंदर, जितने 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ये वृत्तियां जो होती हैं संसार के अंदर, ये जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पूर्ण संलग्न चलती हैं। अभी हम देखते हैं, रास्ते में हमने कहीं देखा, कहीं सांप चल रहा है, सांप दिखाई देता है, परंतु दिखता लगता तो है सांप है, परंतु सांप जैसा दिखाई नहीं देता है, सांप जैसा दिखाई देता नहीं है। फिर है क्या कोई प्रमाण? नहीं, प्रमाण नहीं है, तब सांप नहीं हो सकता है। फिर हम विपर्य करते हैं। विपर्य का मतलब जो होता है इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हम देखते हैं, हर चीज को हम देखते हैं, ये धोंडोपंत महाराज की मूर्ति है, परंतु धोंडोपंत महाराज की मूर्ति ऐसी ही मूर्ति हो सकती है क्या? ऐसे ही बैठे होंगे क्या महाराज? अलग अलग बैठे होंगे महाराज, कहीं पद्मासन में, कहीं शीर्षासन में, कहीं कुक्कुटासन में। महाराज ऐसे कैसे बैठे हो सकते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता, विपर्य है। हाँ, तर्क वितर्क। तीसरा जो होता है विकल्प। विकल्प के अंदर संकल्प जो होता है, अभी हम चीज को देखते हैं, नहीं ये जो है तो हाँ बरोबर है, भूषण ही है, नहीं क्या? परंतु भूषण कैसे हो सकता है? ये भूषण को हम कैसे मान सकते हैं? हम भूषण को समझ में नहीं पाते। ये प्रकार के जो विकल्प होते हैं, ये भूषण हो नहीं सकता है। भूषण हो सकता है तो उसका साधन बतलाओ। ये प्रकार के जितने विकल्प होते हैं और ये प्रकार के जितने विकल्प संसार के अंदर व्याप्त हैं, इस संसार में जितने भी विकल्प हैं, पूर्ण संकल्प, विकल्प, अकल्प और निर्विकल्प, ये बातें आगे कहूंगा। तब जो बातें हैं, इसके पार जो है अवस्था, निद्रा अवस्था, निद्रावृत्ति। हर मनुष्य जागता है और फिर जब तक कार्य करता है, फिर बाद में सो जाता है। योगी तो कहते हैं या निशाम जागृत संयम, फिर जागृत रहता है, फिर सो जाता है। जो रात्रि के समय जागृत रहता है, अर्थात अज्ञान के परे निद्रा को तोड़ता है, निद्रा को जीतता है, या निशाम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति जो होता है उस नींद को जागकर तोड़ता है, अर्थात अज्ञान की नींद को तोड़ता है। और जब तक हम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए रहते हैं, तब तक हमारे पीछे कोई भी प्रकार का स्वरूप दिखाई नहीं दे पाता है। और उसके परे स्मृति नाम की एक बहुत बड़ी वृत्ति होती है। स्मृति, मैंने कल देखा था इस व्यक्ति को, परंतु वो व्यक्ति यही व्यक्ति है क्या? स्मृति में हम विचार करते हैं, यही व्यक्ति हो सकता है क्या? कल व्यक्ति को देखा है, यही व्यक्ति वो है क्या? दूसरा व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना, वही व्यक्ति है क्या? इस प्रकार का व्यक्ति जो स्मृति होती है,
मेमोरी, स्मृति जो होती है, बार बार हमें उस बात को सोचते हैं कि वो व्यक्ति वही है क्या, वो व्यक्ति वही है क्या, वे व्यक्ति कोई दूसरा तो नहीं है। देखिए, संसार के अंदर जो भी व्यक्ति जब तक स्मरण नहीं आता तब तक उस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं मानते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को जानते हैं, अगर भूषण को मैं जानता हूं, भूषण यही व्यक्ति है, तो ये ठीक है, स्मरण ठीक है। लेकिन भूषण को मैं जानता नहीं हूं, ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, मैं देखा नहीं तो इसको क्यों मान सकता हूं। जब तक उस व्यक्ति को जानते नहीं, अर्थात स्मरण के समझ में नहीं आती, तब तक उस व्यक्ति को कोई भी उपाय नहीं होता है। ये 5 प्रकार की वृत्तियां पूरे संसार में व्याप्त हैं। अब देखिए, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, जैन, ये समस्त संसार के व्यक्ति क्या कहते हैं कि मैंने गौतम बुद्ध को देखा है, परंतु वो व्यक्ति गौतम बुद्ध ही है क्या? एस धम्म सनातनो, कि वह धर्म को जानता है क्या? ये धर्म को जानने वाला ही है क्या? गौतम बुद्ध ही है क्या? जैसा कोई कहता है कि ये मोहम्मद पैगंबर है क्या, ये व्यक्ति मोहम्मद पैगंबर है क्या? अगर ये इस्लाम को जानता है तो मोहम्मद पैगंबर ही होगा, ये हिंदू को जानता है तो यह हिंदू ही होगा, क्रिश्चियन को जानता है तो क्रिश्चियन होगा। ये व्यक्ति जो होते हैं अपने अपने प्रकार के जो बुत होते हैं, अर्थात एक बात ख्याल कीजिए, संसार में कोई भी मनुष्य बिना बुत परस्ती के नहीं है। मूर्ति पूजा, बिना मूर्ति पूजा का व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ठीक है, परंतु मोहम्मद पैगंबर जो होता है, मोहम्मद नाम के मूर्ति को तो मानता है ना, मोहम्मद मूर्ति को तो मानता है, उसको तो मानता ही है। तब ये संसार जितने भी बुद्ध मूर्ति पूजक होते हैं, बुद्ध जो होता है उस मूर्ति को ही मानता है, गौतम बुद्ध के। महावीर जैन की मूर्ति को ही मानता है। क्रिश्चियनिटी यीशु ख्रिस्त को मानते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई यीशु को मानता है। अलग अलग प्रकार के लोग उसी प्रकार के उन बुतों के तरफ जाते हैं। इस प्रकार जो स्मरण, उसका स्मरण है कि ये जो विठ्ठल है यही भगवान है, क्योंकि वह पहचानता है, जानता नहीं है, पहचानता है। क्या करता है? व्यक्ति पहचानता है, जानता नहीं है। हर व्यक्ति उसी व्यक्ति को पहचानता है जो गौतम बुद्ध के पास में बुद्ध की मूर्ति होगी, विठ्ठल की मूर्ति होगी, तो कहता है कि विठ्ठल मेरा भगवान है। अब देखिए, प्रकार ऐसे बेदर के बादशाह, बेदर के जो बादशाह थे, जिनका बहुत बड़ा गोडाउन, दामाजी पंत ने उस गोडाउन को पूर्ण बांट दिया। बेदर के बादशाह थे। अब उन्होंने उस श्रीमंत जो थे, अब अकाल पड़ा हुआ था, पूरे देश के अंदर कोई प्रकार की बरसात नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि अनाज बांटना चाहिए लोगों को, परंतु बेदर का बादशाह नहीं कहता था ये बात, अनाज मेरा अनाज है, किसी को बांटना नहीं चाहिए, परंतु बांट दिया। प्रकार ऐसा हो गया, बेचारे ने सब कुछ बांट दिया, परंतु उसे जेल में जाना पड़ा। जेल में जाकर बैठ गए। उसने कहा कि तूने बांटा क्यों? मैंने भगवान के लिए था, भगवान का अन्न बांट दिया, बड़ी गलती की। उसे कारावास कर दिया, जेल में रख दिया। अब बात ये हो गई, जैसे उसे जेल में रखा, भगवान विठ्ठल परमात्मा जो थे वे वहां पर झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ, महार का रूप, एक गुमास्ता करके वहां पर आए।
और उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे जो सेठ हैं इनको छोड़ दो। उसने कहा कि कैसे छोड़ेंगे, उसने तो बहुत बड़ा अनाज गोडाउन पूर्ण खाद कर दिया, सब लोगों को बांट दिया है। अरे भाई मैं उसका पूर्ण तबादला आने के बाद में जितना भी पैसा देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है तो पैसे दे दो फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है कितने पैसे चाहिए? उसने कहा कि मेरे पैसे जितने हैं उतने पैसे दोगे? ठीक है। उसने कहा कि बादशाह मैं तुम्हारे पैसे देने की तैयार हूँ। गुमास्ता था वहां पर, भगवान गुमास्ता नौकर बोल के आए और उसने क्या किया, उसकी जो थैली थी उसकी थैली वहां पर पूर्ण अनंत अनंत पैसे वहां पर आए। इतने पैसे हुए कि वहां पर जो राजा था, राजा का मुकुट उससे भी ऊंचाई के पैसे जमा हो गए। पूर्ण सोने की चिल्लर, क्या थे? सोने के गिन्नियां थी वहां पर, सोने के डॉलर थे पूर्ण। जब देखा उसने तो उसने कहा कि भाई ये जो गुमास्ता है, इस गुमास्ते को मैं देखना चाहता हूं कि इसके थैली में जितने पैसे थे इतने पैसे आए कहां से? उसने कहा कि जरूर भगवान होगा, ये जरूर भगवान होगा। अब जैसे भगवान का स्वरूप कहते थे, उसने भगवान का स्वरूप तो वहां पर गुप्त हो गए। उसने कहा कि छोड़ दो। उसने निकाला क्या, देखो भाई एक बात है, मैं तुम्हारे लिए धन दौलत लेने के लिए तैयार नहीं हूं, पहले वो मुझे गुमास्ता बता दे। उस जो गुमास्ता जो था उसे बताओ। उसने कहा कि कौन गुमास्ता, कौन है मेरा नौकर? उसने कहा कि भाई वो कहता था कि हरिद्वार में रहता हूं, पंढरपुर में रहता हूं, जो वेंकटेश भगवान के स्वरूप में रहता हूं, मैं सब जगह रहता हूं। उसने कहा कि मुझे दिखा दो। उसने कहा कि मैं तो उसे पहचानता नहीं हूं, ये धन किसने दिया? उसने कहा कि भाई ये उसी व्यक्ति ने दिया है। उसने कहा कि बताओ। ठीक है। उसने कहा कि भाई भगवान की कृपा होगी, चलो मंदिर में लेते हैं। मंदिर में जाने के बाद उसने कहा कि भाई भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो आपने जो भी रूप धारण किए हैं कि वो रूप बतला दो। भगवान मत्स्य रूप में आकर गए, मत्स्य रूप धारण कर लिया। उसने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं था, ये गुमास्ता नहीं था। तो भाई ये कौन है? ये कोई तो मछली है, ये कोई उपाय ये नहीं है। फिर जो कच्छप रूप में धारण करे, कच्छप रूप धारण किया। उसने कहा कि ये भी नहीं है, ये तो कछुआ है। वराह रूप, अरे ये तो सुअर है। वामन रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, नहीं नहीं ये तो रूप नहीं है, ये तो भगवान के रूप हैं। मैंने कहा कि वो गुमास्ता मुझे चाहिए। उसने कहा कि भगवान तुम्हारा रूप कौन सा है, मेरी समझ में नहीं आता है। तब उसने कहा कि भाई उसी रूप में उसे आकर बतला दो। उसने कहा कि अपना रूप प्रकट किया, भगवान गुमास्ता, गुमास्ता के रूप में था। उस समय हिंदी उर्दू शब्द थे। अतिशय उस रूप को धारण कर दिया। एक फटे हुए कपड़े, फटी हुई धोती और उसके बाद थोड़ी सी थैली थी। उसने कहा कि भाई ये कौन सा रूप धारण किया है? ये शायद 25वां रूप धारण किया है। 24 अवतार हो गए भगवान के, तुमने कौन सा अवतार धारण किया है? यही रूप है। इसी प्रकार जो गौतम बुद्ध होते हैं वे बुद्ध की मूर्ति को मानते हैं, जैन की मूर्ति को मानते हैं, राम की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को, अलग अलग प्रकार के लोग मानते हैं। परंतु वो कहते हैं कि राम होगा तो मैं उसे मानूंगा, कृष्ण होगा तो उसे मैं मानूंगा, नहीं तो मैं उसे मानूंगा नहीं, नहीं तो मैं उसे नहीं मानूंगा। तब ये जो बात होती है इस संसार के अंदर, स्मृति की बड़ी बात होती है। स्मृति के बिना कुछ भी नहीं होता, बिना स्मृति की कोई चीज नहीं होती। संसार में जितनी स्मृतियां होती हैं वही रूप उसको जानते हैं। अब तब जो बातें होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां शरीर में होती हैं, ये चित्त में होती हैं। तब उसके बाद प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, अर्थात 7वीं जो वृत्ति होती है, 7वां जो साधन बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण हमारे शरीर में यह विराजमान होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम।
इसके बाद में निगम बेगम अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं। परंतु प्रत्यक्ष, अगर हमने जो चीज को देखी है तो वो प्रत्यक्ष है क्या? अर्थात राम की मूर्ति राम की ही मूर्ति है क्या? भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी है तो कृष्ण के जैसा ही है क्या? ये इस प्रकार के स्वरूप होते हैं। अनुमान करते हैं, तो भगवान देखते हैं, भगवान दिख रहा है, तो भगवान जो राम नहीं है, ये तो कृष्ण है। अनुमान में होता है व्यक्ति, अनुमान के अंदर। और आगम, अब देखिए 3 प्रकार के जो प्रमाण होते हैं, इस प्रकार के जितने प्रमाण करते हैं, यह जो प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं संसार के अंदर, जो चीज हमें दिखाई देती है वो वही चीज है क्या? वो चीज वही है। ये चश्मा है, चश्मे का कवर है, तो ये कवर ही है क्या? क्या कोई दूसरी चीज है? जब तक नहीं देखते हैं, जब तक वो चीज को मानते नहीं। तब प्रत्यक्ष प्रमाण जो होते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे संसार के अंदर अनंत प्रमाण है। परंतु जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वरूप के अंदर बिना देखे नहीं जान सकते, बिना देखे उस स्वरूप को नहीं मान सकते हैं। और अनुमान प्रमाण होगा, शरीर में आत्मा तो होगा ही होगा, हमारे शरीर में आत्मा होगा ही चाहिए, होना ही चाहिए ना। हाँ, अनुमान करते हैं कि आत्मा शरीर में तो है ही, नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेगा। अनुमान करते हैं, देखा नहीं है, देखते नहीं, देखा ही नहीं। अनुमान के व्यक्ति, अनुमानिक व्यक्ति जो होते हैं, पूर्ण संसार के अंदर, पूर्ण संसार अनुमान के अंदर ही है। संसार के अंदर जो भी मनुष्य है, यह अनुमान में ही जिंदा है। अनुमान के व्यतिरिक्त तो कोई जिंदा नहीं है। तब अनुमान के अंदर, जब अनुमान जो होता है उसके परे जो होता है अगम, जो अगम जो होता है, यह अनुमान के परे की बात होती है। जब परमेश्वर को साक्षात्कार हम देखते हैं, साक्षात्कार देख लेते हैं, तब यह परमेश्वर ही है क्या? तब हम वेद देखते हैं, शास्त्र देखते हैं, पुराण देखते हैं, ये भगवान ऐसे ही है क्या? आगम प्रमाण, वेदों के द्वारा हम देखते हैं कि भगवान ऐसे ही होता है क्या? और ये व्यक्ति जो होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के जो प्रमाण होते हैं, ये संसार के अंदर पूर्ण रूप से व्याप्त होते हैं। और ये पूर्ण प्रमाणित करते हैं कि जब तक प्रत्यक्ष देखते नहीं, जब तक कुछ चीज को मानते नहीं, अनुमान से मान नहीं सकते हैं। और आगम, बिना शास्त्र के उसको देख नहीं सकते, उसके बिना हम समझ नहीं पाते हैं। बिना शास्त्र के हम उस चीज को जान नहीं सकते, अर्थात बिना शास्त्र के हम उस चीज को जान नहीं सकते। अब देखते हैं, अल्लाह है क्या? अल्लाह है, अल्लाह है। हाँ, तो फिर कुरान में होना चाहिए। कुरान का जो ग्रंथ है उसमें अल्लाह नाम का जो प्रमाण है, यही हमने जाना है। अगर कुरान के अगर अंदर हो तो फिर उसे मानते हैं। बाइबल में गॉड, भगवान जो कहते हैं गॉड, अगर बाइबल के अंदर प्रवेश करते हैं तब वो गॉड होना ही चाहिए। धम्म अर्थात धर्म, धर्म कहते हैं गौतम बुद्ध प्रणाली में। अगर धर्म के अंदर भगवान को जानते हैं तब वह उस स्वरूप को जानने के लिए उस गौतम बुद्ध की मूर्ति को जानते ही हैं। इस प्रकार के जितने आगम प्रमाण और जितना भी प्रत्यक्ष, इस प्रकार की 3 चीजें जो होती हैं संसार में, पूर्ण 3 चीजें व्याप्त रहती हैं, इसकी कोई चीज अलग नहीं रहती है। और इस स्वरूप को जानने के लिए हम इसको पूर्णता से जानने के लिए हम अथ योगानुशासनम, योग की
वृत्तियों के अंदर हम प्रवेश करते रहते हैं, योग के अंदर हम प्रवेश करते हैं और योग के द्वारा ही हम योग के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। बिना शरीर के अंदर प्रवेश करते नहीं हैं, इस शरीर को देख नहीं सकते। हमारे शरीर में जब तक हमें देखते नहीं हैं तब तक इस स्वरूप को जान नहीं सकते हैं और जानना ही सबसे बड़ी बात है। प्रत्यक्ष, प्रमाण और जो तीसरा कहते हैं आगम, ये तीन चीजों से जब तक हम जानते नहीं हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, बिना धर्म ग्रंथ के अभ्यास नहीं है। अभी देख लीजिए गौतम बुद्ध ने क्या किया। उनके जो त्रिपिटक नाम के ग्रंथ है, त्रिपिटक और जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर उसका विश्लेषण किया है। तब उन्होंने जाना है कि त्रिपिटक नाम के ग्रंथों का अभ्यास किया है, वेदों के अंदर इसका अभ्यास किया है, शास्त्रों के अंदर इसका अभ्यास किया है और इस चीज को प्रमाणित कर दिया है कि परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है ही। अथ योगानुशासनम। जब तक हम उसको जानते नहीं हैं तब तक हमें प्रवेश, कोई प्रकार का हमें प्रवेश नहीं हो पाता है। हम उस स्वरूप को जानते नहीं हैं। उस स्वरूप को जानने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमने करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए। आगम, प्रत्यक्ष और अनुमान, इस प्रकार के साधन हमने क्या प्रकार करना चाहिए। ये जो साधन है कल के 8वें श्लोक के अंदर हम देखेंगे। आज तक हमने 7 श्लोक देखे हैं, 7 श्लोक हो चुके हैं। जो 8वां श्लोक है, 8वें श्लोक के अंदर हम उसका विचार करेंगे। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ये समाधिपाद है, समाधिपाद है। इसके बाद में जो कहते हैं साधन पाद, इसके बाद में फिर जो होता है सिद्धियों का साधन और उसके बाद में कैवल्य पद। तो प्रथम समाधि पाद में हम पूरे शरीर का पूर्ण विचार करेंगे, पूर्ण शरीर का विचार करेंगे। इसके बाद में अनुभव के बाद में हम जाएंगे। पहला जो साधन है, पूरे शरीर के अंदर हर चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। जानने के बिना कोई चीज का अर्थ नहीं होता है। जाने सो ताने, मोर का नाच मुर्गी क्या जाने। हाँ, मोर का नाच मुर्गी नहीं जान पाती है। जब तक वहां जान नहीं पाती तब तक उपयोग नहीं होता है। मोर का नाच मुर्गी क्या जाने। तब हम जब तक के इस चीज को जान नहीं पाते हैं तब तक ये चीज अनंत अनंत रूपों से लिप्त रहती है। और जब हम इस चीज को जान लेते हैं, ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, यही जानना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात जानना सबसे बड़ी बात है। इस जानने के लिए हमने क्या करना चाहिए। अथ योगानुशासनम। हमने योग की वृत्तियों के अंदर चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना चाहिए। चित्त की समस्त वृत्तियां, मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये प्रकार की वृत्तियों को समस्त पूर्ण सिद्ध करना चाहिए। इसके बाद हमने परे निकलना चाहिए। जब हमारे अंदर इस स्वरूप को जानेंगे, जानने के बाद में पूर्ण स्वरूप को मानेंगे। जानना चाहिए, जानने के बाद उसको मानेंगे। अब ये हम कल के दिन विचार करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हा जो भाग आहे हा पूर्ण शरीराचा अभ्यास आहे। याच्यानंतर तुमच्या प्रक्रिया आहेत। प्रक्रिया